आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 9वां अध्याय, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 9। पहला सामुएल उसका 9वां अध्याय और उसकी हम 26वीं आयत से लेके 10वें अध्याय की 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला सामुएल 9वां अध्याय उसकी 26वीं आयत से लेके 10वीं आयत की 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। सबेरे वे तड़के उठे और पाँव फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाग मधु लिए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां पलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल की मुलाकात जो है वो शमूएल से हो जाती है और शमूएल शाऊल को जो है अपने घर पे, उस स्थान पे जहाँ पे वो मिलते थे और जहाँ पे एक यज्ञ होता है, उस स्थान पर शमूएल जो है शाऊल को रात भर रोक लेता है। सुबह तड़के शमूएल शाऊल को बोलता है कि मैं तुझे जो हूँ अब विदा करूँगा। और विदा करने के लिए हम देखते हैं कि अब तक शमूएल ने शाऊल से कोई बात को बोला नहीं। अब तक शाऊल यही सोच रहा है कि क्या क्या होने वाला है, क्या है। गधी के बारे में तो इसने बता दिया, लेकिन ऐसा क्या है जो परमेश्वर का इतना बड़ा दास मुझको रोके हुए है, मुझको भोजन कराया, ऊंचे स्थान पर बिठाया, रात में सोने को रुकाया यहाँ पर। अब सवेरे उठ के ये लोग अलग हो रहे हैं, लेकिन अब तक शाऊल को ये नहीं मालूम कि शमूएल ये सब क्या उसके साथ कर रहा है। तब शमूएल जो है शाऊल को बोलता है कि अब मैं तुझको सुबह सुबह तड़के उठा देता है और बोलता है अब मैं तुझको विदा करूंगा। और विदा करने के लिए हम देखते हैं 26वीं आयत में, सवेरे वे तड़के उठे और पाँव फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझे विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और शमूएल दोनों बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद जो है हम देखते हैं कि शमूएल शाऊल से बोलता है कि तेरे साथ जो एक सेवक आया हुआ है, इसको आगे जाने को भेज दे, इसको बोल दे कि ये आगे जाए, ताकि मैं परमेश्वर की बात तुझको बताऊं। यहाँ पर हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि शमूएल शाऊल को परमेश्वर की बात बताने के लिए शमूएल चाहता है कि शाऊल अकेला रहे। ये अकेला रहना जो था शाऊल के लिए बहुत जरूरी था,
तभी शमूएल जो है शाऊल को परमेश्वर की बात को बता सकता था। और हम वहाँ देखते हैं कि परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझको परमेश्वर के वचन सुनाऊं। उसको वहीं पर वो खड़ा करके रुकने को बोलता है। ये वचन जो है हमको भी एक चीज को याद दिलाता है, मेरा और आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध जो है वो बहुत जरूरी है। चाहे हम कलीसियाई रीति से इकट्ठे हुए, चाहे हम दूसरी बीच की बाइबल स्टडी की मीटिंग्स में, उपवास प्रार्थना के बीच में, इनमें उपस्थित हुए, लेकिन इन सब के चलते जितनी महत्वपूर्ण कलीसिया की मीटिंग्स हैं, उतना ही महत्वपूर्ण एक विश्वासी का परमेश्वर के साथ अकेले का संबंध है। और इस अकेले के संबंध में परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी परमेश्वर के पास आए। आप देखते हैं वो सुबह सुबह तड़के उसको उठा देता है और बोलता है कि परमेश्वर की कुछ बात बताना है। आदम हवा के लिए हम देखते हैं कि दिन के ठंडे समय यानी कि सुबह तड़के परमेश्वर आदम और हवा से व्यक्तिगत मुलाकात करने को आया करता था। ये व्यक्तिगत मुलाकात क्या है? ये व्यक्तिगत मुलाकात हमारा वो क्वाइट टाइम है जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं, जो हम परमेश्वर के साथ आके अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर की बातों को मैं और आप अपने लिए लेते हैं। तो ये व्यक्तिगत संबंध के लिए परमेश्वर के साथ अकेले रहना जो है बहुत जरूरी है। और न केवल अकेले रहना, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए खड़े रहना, उसका इंतजार करना। खड़े रहने का मतलब है इंतजार करो। जब हम इंतजार करते हैं तब बड़े काम हमारे जीवन में होते हैं। एक आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा, मेरे साथ निकालें। निर्गमन उसका 14वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 14 एंड वर्स 13, उसकी 13वीं आयत। निर्गमन 14वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। डरो मत, खड़े खड़े रह के वो उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। वहां पर एक समुद्र खुलने वाला था। परमेश्वर इस्राएलियों को हमेशा के लिए मिस्रियों से छुटकारा देने वाला था। एक बड़ा काम होने वाला था और परमेश्वर जो है उस काम को करने के पहले बोलता है, डरो मत और खड़े रहो। उस बड़े काम को होने से पहले उनका खड़ा रहना और परमेश्वर की ओर ताकना बहुत जरूरी था। जब तक वो परमेश्वर की ओर खड़े रह के नहीं ताकते, तब तक वो उद्धार का काम नहीं होता। इसी रीति से हम यहाँ पर देखते हैं कि शमूएल शाऊल से कहता है कि तू अपने सेवक को आगे जाने दे और तू यहाँ अकेला रह जा, तू यहाँ खड़ा रहे। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के साथ अकेले का समय बिताना बहुत जरूरी है। ये व्यक्तिगत संगति, ये हमारी उस व्यक्तिगत वेदी को बताती है कि हम परमेश्वर के सम्मुख उस व्यक्तिगत संगति को रखते हैं कि नहीं। हम परमेश्वर के सम्मुख आके उस व्यक्तिगत वेदी को जलाते हैं कि नहीं। हर रोज हमारे जीवन में एक अलग किया हुआ समय है कि नहीं, जहाँ पे हमारा घर का कोई नहीं, हमारे बाहर का कोई नहीं, मैं और मेरा परमेश्वर, अकेले की संगति। और उसमें क्या होता है? शमूएल बोलता है, ताकि मैं तुझे परमेश्वर की बात बताऊं। और उस परमेश्वर की बात बताने में और क्या होता है, उसको हम 27वीं आयत में पढ़ते हैं। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमारे आगे बढ़ने दे। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी यहाँ खड़ा रहे, तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। और 10वीं अध्याय की पहली आयत में लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पे उंडेला, उसे चूमा और कहा कि इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने तुझे अपने निज भाग के लिए ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। उस अकेलेपन में क्या हुआ? उस अकेलेपन में परमेश्वर की बात को शमूएल ने बताया, जो हम आगे आने वाले वर्सेस में देखेंगे। और उससे पहले जो था, परमेश्वर की ओर से शमूएल ने शाऊल का
अभिषेक किया। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये जो व्यक्तिगत संगति है, ये व्यक्तिगत संगति बहुत ठोस होती है। ये व्यक्तिगत संगति हर रोज हमारा अभिषेक करती है। ये व्यक्तिगत संगति हर रोज हमको प्रभु का वचन देती है। ये व्यक्तिगत संगति हर रोज हमको बताती है कि हमको किस प्रकार आगे चलना है, किस प्रकार हमारी चाल होना चाहिए। एक एक चीज जो गाइडेंस हमको परमेश्वर से चाहिए, ये हमको रोज की व्यक्तिगत संगति के द्वारा ही मिलता है। बिना इस व्यक्तिगत संगति के, अकेलेपन की संगति के, हम कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाते। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को मेरे और आपके जीवन में रखा है, परमेश्वर के साथ अकेले ठहराया हुआ समय। जिस प्रकार हम शमूएल में देखते हैं कि शमूएल शाऊल को सब कुछ करने से पहले अकेले ठहराए जाने की, अकेले खड़े रहने की संगति में पहुंचाता है। मेरे और आपके जीवन में ये अकेले रहने वाली संगति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 10वें अध्याय की पहली आयत में हमने देखा कि जब ये संगति होती है तो इसमें परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, उसकी अनॉइंटिंग उतरती है। वो परमेश्वर हर रोज मेरा और आपका अभिषेक करता है, हमको तैयार करता है। उसके बाद हम दूसरी आयत से लेके जब 8वीं आयत तक पढ़ते हैं, दूसरी आयत से लेके 8वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर शमूएल शाऊल को उसके जीवन में क्या होने वाला है वो बताता है। अब पहली आयत में उसका अभिषेक किया और बोलता है कि क्या ये इस कारण से नहीं कि परमेश्वर ने तुझे यहाँ का प्रधान होने के लिए चुना है। अब दूसरी आयत से शमूएल जो है शाऊल को उसके जीवन में आने वाले समय में क्या बातें होने वाली हैं उनको बताता है, और वो उसको छोटी छोटी सी बातें भी बताता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उसके जीवन में एक छोटी छोटी सी बात, दूसरी आयत से लेकर 8वीं आयत तक आप पढ़ेंगे तो छोटी छोटी सी बातें लिखी हैं। देखिए दूसरी आयत में लिखा, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास, जगह बता रहा है कहाँ, राहेल की कब्र के पास, बिन्यामीन की देश की सीमा पर सिलसा में है, 2 जन तुझे मिलेंगे। वहां पे बता रहा है 2 जने तुझे मिलेंगे। जगह बता रहा है, कौन मिलेगा वो बता रहा है, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं, और वो जन तुझसे मिलेंगे और कहेंगे जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वो मिल गई हैं, और सुन तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। वहां पर बारीक बात परमेश्वर, शमूएल जो है वो शाऊल को बताता है कि तू जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा फलानी जगह फलाने समय में 2 व्यक्ति तुझको मिलेंगे। फिर तीसरी आयत में आया, वहां पे लिखा है, फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा। शमूएल को कैसा दिख रहा है, कहां से किस रास्ते से जा रहा है, कौन कितने प्रकार के वृक्ष हैं, लेकिन वो बता रहा है जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तो वहां पे दूसरी बात बताता है, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए मिलेंगे। 3 जन तेरे को और मुलाकात करेंगे, और वो कहाँ जा रहे होंगे वो भी शमूएल को मालूम है, तो वो भी बात बताता है। फिर उनके बाद जिस में से एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाखमधु ली होगा। अब उनके पास क्या होगा, दूसरी मुलाकात में तू कितने जनों से मिलेगा, वो कहाँ जा रहे होंगे, उनके पास क्या होगा, ये भी बताता है। और चौथी आयत में हम पढ़ते हैं, वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। वो ये भी जानता है कि वो इसको क्या देंगे और उसको लेने को बोला है। फिर 5वीं आयत में हम आते हैं तो वो बोलता है, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल तुझे ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे दिखेगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि उसके आगे भी बता रहा है शमूएल को कैसे मालूम कि शाऊल किस रास्ते होते हुए जाएगा, और अगर किस रास्ते होते हुए जाएगा भी तो शाऊल को कौन कौन मिलेगा, उससे क्या बातें करेगा, ये सारी बातें जो है शमूएल शाऊल को पहले से बता रहा है। और हम देखते हैं कि शाऊल को वो छोटी छोटी सी बात बता रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल को परमेश्वर ने
बारीक से बारीक बात बताई है। यहाँ शमूएल को परमेश्वर ने कुछ भी नहीं छुपाया। ये बातें शमूएल को मिली कहाँ से? ये बातें शमूएल को परमेश्वर से मिली। और ये बातें जो शमूएल को परमेश्वर से मिली, शमूएल उनको शाऊल को बताता है। और आप देखेंगे कि कितनी छोटी छोटी बारीक से बारीक बातें वो बताता है। और यहाँ शमूएल जो है उसकी उम्र क्या है? पिछले दिनों में हम सीख रहे थे परमेश्वर के वचन में, इन्हीं अध्यायों में, तो हमने देखा था कि शमूएल जो है अब बुजुर्ग अवस्था में है। अब शमूएल जो है वो बूढ़ा हो चुका है, वो बुजुर्ग अवस्था में है। शमूएल जब, अब ध्यान से देखें, शमूएल जब बालक ही था, जब शमूएल के हम दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जब शमूएल बालक ही था, छोटा था, तब वो परमेश्वर की आवाज सुना करता था। परमेश्वर ने शमूएल को जब पहली बार बुलाया था तो शमूएल उठ के एली के पास चला जाता है और बोलता है कि क्या आपने मुझे बुलाया? एली बोलता है नहीं बुलाया। ऐसा 3 बार होता है। उसके बाद एली शमूएल को बोलता है कि अब जब वो तेरे को ये आवाज आए तो बोलना कि बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और उस तरह से जब शमूएल बोलता है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर आके खड़ा हो जाता है और शमूएल से बात करता है। तो वो शमूएल की एक टीन एज थी, एक छोटी, बहुत छोटी उम्र में शमूएल उस वक्त था। और आज की तारीख में शमूएल जो है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। तो शमूएल जब बालक ही था तब वो परमेश्वर की आवाज सुनता था, और आज तक परमेश्वर उससे बात कर रहा है। आज तक परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा है। तब शमूएल एली को आने वाले समय के बारे में बताया था। सबसे पहले दर्शन में परमेश्वर ने शमूएल को बताया था कि एली के जीवन में क्या होने वाला है। उसके लड़कों को, जो याजक थे, उनको परमेश्वर नष्ट करने वाला था। और वो बात परमेश्वर ने शमूएल को बताई थी। और वो बात जो परमेश्वर ने शमूएल को बताई थी, पर अब शमूएल शाऊल को कल क्या होगा उस बात के बारे में बता रहा है। शमूएल ने परमेश्वर से प्राप्त जो किया था और जो एली को बताया था बचपन में, वो बात कुछ समय बाद पूरी होने वाली थी। और उसमें कई समय, शायद कुछ वर्ष भी बीत गए थे, उसके बाद वो बात पूरी हुई थी। पर अब शमूएल शाऊल को क्या बता रहा है कि कल ये क्या होने वाला है, कल तेरे जीवन में क्या होने वाला है। अभी तू यात्रा में जा रहा है तो अभी तेरे जीवन में क्या होने वाला है। इससे क्या मतलब निकलता है? मतलब शाऊल और शमूएल जो है वो परमेश्वर के साथ बढ़ता चला गया। हम शमूएल के जीवन के बारे में मनन कर रहे हैं, उसकी लाइफ को देख रहे हैं। यानी कि शमूएल जो है वो बचपन से परमेश्वर में बढ़ता चला गया। वो बचपन में भी उसकी आवाज सुनता था और अपने बुढ़ापे में भी उसकी आवाज सुन रहा है। बचपन में भी उसकी आवाज सुन रहा था, बुढ़ापे में भी आवाज सुन रहा है। शमूएल ने जैसी शुरुआत की थी उससे और अधिक वो परमेश्वर में बढ़ता जा रहा है। उस वक्त तो शमूएल क्या सुन रहा था कि कुछ तुम्हारे तुम्हारे आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में क्या घटना घटने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। अब शमूएल जो है वो और फास्ट है। अब शमूएल जो है कल क्या होने वाला है। तू रास्ते में जाएगा, किस रास्ते में कौन सा पेड़ है, किस पेड़ के नीचे खड़ा होगा, कितने लोग तुझे मिलेंगे, वो लोग कहाँ जा रहे होंगे, उन लोगों के पास क्या होगा, उनके पास जो होगा वो उसमें से तुझको क्या देंगे। ये सारी बातें जो है शमूएल को पता है। यानी कि बचपन वाला शमूएल जो है और ये बुजुर्ग अवस्था वाला शमूएल जो है, बचपन से शमूएल जो है आगे बढ़ता गया। उसने जो शुरुआत की थी बचपन में, वो शुरुआत जो थी वो आगे चल के और अधिक परमेश्वर में बढ़ती चली गई, और अधिक परमेश्वर में वो अच्छी होती चली गई, मजबूत होती चली गई। परमेश्वर में शमूएल बचपन में जितना जितना पास था, आज बुढ़ापे की अवस्था में शमूएल अपने आत्मिक जीवन में और गहराई में पहुंच चुका है, और गहराई में पहुंच चुका है। जबकि बाइबल में आप देखेंगे तो बहुत से परमेश्वर के ऐसे दास, बहुत से राजा, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हुए
जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, जिनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन धीरे धीरे आगे आते आते क्या होता है, आते आते उनके जीवन जो है वो कमजोर पड़ते जाते हैं, आत्मिक रीति से वो कमजोर हो जाते हैं। और आत्मिक रीति से कमजोर हो जाने के बाद हम देखते हैं कि उनके जीवन में वो बात नहीं रहती जो पहले थी। लेकिन यहाँ शमूएल के जीवन में हम देखते हैं कि उसके पास, उसके जीवन में बचपन में जो बात थी, आज वो मजबूती के साथ खड़ी है। इसके लिए क्या किया है शमूएल ने? शमूएल ने शुरू से परमेश्वर की आवाज को सुना है। इसके लिए शुरू से शमूएल ने परमेश्वर की उस आवाज को सुना है, और आज तक वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। आज भी वो परमेश्वर की आवाज सुनने से चूका नहीं है। प्रियो, हम आज कैसे चलते हैं, इस बात को सोच के देखिए। हमारे जीवन आज कैसे चलते हैं? क्या हम जब से उद्धार पाए हैं और प्रभु और उसके कार्य और उसकी आत्मिकता में बढ़ते जा रहे हैं, या जो पकड़ा था उसे भी हम छोड़ चुके हैं? हम अपने जीवन में सेम एग्जाम्पल जो है शमूएल का, वो हमारे जीवन में भी लागू होता है। शमूएल जब बच्चा था तब परमेश्वर की आवाज सुनी, आज वो बुढ़ापे में है तब परमेश्वर की आवाज सुन रहा है, और बहुत क्लियरली सुन रहा है और बहुत डिटेल में सुन रहा है। जो बचपन में उसने नहीं सुनी वो अब बहुत डिटेल में सुन रहा है। मेरे और आपके जीवन में जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, जिस दिन हम प्रभु को पा लेते हैं, हमारा एक नया आत्मिक जीवन शुरू होता है। उस नए आत्मिक जीवन में जब हम आते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति रखना पसंद करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय आने तक क्या हमारी वो संगति जो है कम होती जाती है? क्या वो हमारी वेदी की आग जो है, जो हर रोज जलना चाहिए, वो कम होती जाती है? पीछे हटते जाते हैं हम? किस बात को हमारा आत्मिक जीवन रखता है? आज हम शमूएल के जीवन को अपने सम्मुख रखते हुए इस बात को सोच के देखें कि शमूएल ने तो अपने जीवन को बनाया, बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसका स्टेटस बढ़ता ही जा रहा है, नीचे नहीं आया, ना कहीं बीच में रुका, कोई रुकावट नहीं, लेकिन उसका स्टेटस जो है धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। उस वक्त वो एली के बच्चों के बारे में बात बताता जो काफी समय होने वाली थी, लेकिन आज वो उन बातों को बता रहा है जो कल होने वाली हैं। और इतना डिटेल, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, कौन जिससे मिलोगे वो कहाँ जा रहा होगा, उसके पास उसके थैले में क्या होगा, एक एक चीज वो उस थैले में से निकाल के तुमको क्या देगा, कौन बता सकता है? ये केवल परमेश्वर बता सकता है। और परमेश्वर शमूएल को ये सारी बातें क्यों बता रहा है? क्योंकि शमूएल सुनने को तैयार है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार हम परमेश्वर को बोलने को तैयार रहते हैं। हम इतने उत्तेजित होते हैं कि हम अपनी सारी बातों को परमेश्वर को बोलना चाहते हैं। परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, प्रार्थना करने बैठे तो परमेश्वर वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग हमारा हमारे ही अंदर चल रहा है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है, उस बात को हम नहीं लेते। और जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रभु मैं, मेरा, मेरा, हमारा, यही सारी बातें हम परमेश्वर के सामने उंडेलते जाते। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है मेरे और आपके जीवन से? परमेश्वर चाहता है कि मुझको और आपको परमेश्वर ने जो सुनने के कान दिए हैं उनसे हम सुने। शमूएल जो था सुनने के कान पाया हुआ व्यक्ति था। बचपन से वो परमेश्वर की आवाज सुन रहा था, और आज बुढ़ापे में भी शमूएल जो है परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। और वो सुनते सुनते शमूएल के कान इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि परमेश्वर की बारीक से बारीक बातों को पकड़ ले रहा है और बता दे रहा है। एक एक चीज, एक एक बारीक से बारीक चीज जो परमेश्वर ने शमूएल के लिए रखी, शाऊल के लिए रखी है, वो सारी बातें होने से पहले परमेश्वर शमूएल को बता दे रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम इस बात की कोशिश करें कि मैं और आप हमेशा सुनने के कान रखें, परमेश्वर की उस धीमी आवाज को हर रोज
अपने जीवन में उस अकेले और गुप्त स्थान में जाके परमेश्वर से पूछें। हम बोलें, परमेश्वर आप बोलिए, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मैं परमेश्वर आपके शब्दों को सुनना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या रखा है, मेरे प्रिय घर वालों के लिए क्या रखा है। अपने आप को नम्र और दीन करके हम हर रोज परमेश्वर के सम्मुख आना सीखें। जैसा सबसे पहले हमने देखा, व्यक्तिगत संगति। परमेश्वर व्यक्तिगत संगति में सबसे ज्यादा बात करता है। वो व्यक्तिगत संगति में वैसा माहौल होना चाहिए, वैसा हमारा दिल और दिमाग तैयार होना चाहिए कि परमेश्वर यदि आज मुझको कुछ देता है तो उसको मैं ले सकूं, उसको अपने पास रख सकूं। तो उस वो व्यक्तिगत संगति हमारे लिए जरूरी है। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि शमूएल के समान हमारा जीवन जो है बढ़ता हुआ जीवन होना चाहिए। हमारे उद्धार के बाद घटता हुआ जीवन या एक जगह पर रुक रुक जाने वाला जीवन ना हो, लेकिन बढ़ता हुआ जीवन। हम आत्मिक स्टेटस में दिन प्रतिदिन शमूएल के समान बढ़ते चले जाएं। बचपन में उसने आवाज सुनी, बुढ़ापे में भी आवाज सुन रहा है। बचपन में उसको थोड़े वचन मिले, बुढ़ापे में और ज्यादा वचन मिल रहे हैं। क्या आज मेरे और आपके जीवन की प्रोग्रेस जो है इस प्रकार हो रही है, या हम पीछे की ओर हटे हैं, या हम जो है बीच में कहीं रुके हुए हैं? आज की शाम हम इस बात को सोच के देखें। आज की शाम हम इस बात का मनन करके देखें कि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किन बातों को रखा हुआ है। क्या उन बातों को मैं सही रीति से अपने जीवन में ले रहा हूं कि नहीं, इस बात को परमेश्वर हमको समझा। एक आयत को पढ़ेंगे, पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14। पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पर हम जो है कलीसिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर जो है बोल रहा है कि पौलुस जो है वो इस बात को बोल रहा है कि मेरे यदि आने में देर होती है तो तू किस प्रकार तेरे को तैयार रहना। एक और आयत को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो कलीसिया के विषय में लिखा है कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक जीवित कलीसिया में रखा हुआ है। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक खास स्थान पर रखा हुआ है, और उस स्थान में जो बर्ताव है वो इस प्रकार का होना चाहिए, एक बढ़ता हुआ। ये कलीसिया का क्रम है कि हर विश्वासी उसमें बढ़ता जाए। परमेश्वर ने शमूएल को रखा था, शमूएल उसमें बढ़ता चला गया। परमेश्वर ने मुझको और आपको कलीसिया में उस स्थान में रखा है कि उस बर्ताव से मैं और आप बढ़ते चले जाएं। और इसी के आगे हम आएंगे दूसरा तिमोथी में, दूसरा तिमोथी का 3 का 14 पढ़ लें। वहां क्या लिखा है? पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ, बस यहाँ पे लिखा है, पर तूने उन बातों पर जो तूने सीखी और विश्वास किया है। ये सीखना और विश्वास करना किस दिन से शुरू हुआ? ये सीखना और विश्वास करना जो था वो उद्धार पाने के दिन से शुरू हुआ। ये सीखना और विश्वास करना जो था हमारे जीवन में जिस दिन उद्धार आया उस दिन हम लोग ने सीखना शुरू करा। उसके लिए वो क्या बोलता है कि ये जानकर दृढ़ बना रहे। किसमें दृढ़ बना रहे? जो तूने सीखा है, जो तूने उद्धार के दिन में लिया है, जो विश्वास पाया है, जो उद्धार पाया है, उसमें दृढ़ बना रहना
जरूरी है। व्यक्तिगत बात प्रेरित पौलुस जो है तिमुथियुस को लिख रहा है अपना पुत्र जान के और अपना प्रिय बच्चा जान के समझा रहा है कि उस विश्वास में दृढ़ रहना, यानी कि उसको पकड़े रहना और आगे पकड़े रहने की कोशिश में रहना, जो दिया गया है उसको पकड़े रहना। शमूएल को बालकपन की उम्र में परमेश्वर ने अपनी आवाज दी थी। शमूएल को बालकपन की उम्र में परमेश्वर ने अपनी आवाज दे दी थी, अपने शब्दों को सुनाया था, और उस दिन से शमूएल ने उस आवाज को पकड़ लिया था। अब एक भी दिन शमूएल को वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो शमूएल बेचैन हो रहा है। इसलिए शमूएल उस आवाज को पकड़ा रहा, और अब बुढ़ापे में भी आ गया तो भी उस आवाज को पकड़ा है। और अभी भी शमूएल के जीवन में ये है, परमेश्वर अगर बात ना करे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्रियो, यही चीज मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए कि परमेश्वर की आवाज मैं और आप हर रोज सुनने वाले, उसकी संगति, उसकी आराधना स्तुति मेरे और आपके जीवन में हर रोज हो, ताकि मेरा और आपका स्टेटस बढ़ता जाए। कोई दिन ऐसा ना बीते जिस दिन हम परमेश्वर की आवाज को ना सुने, उसकी बात को ना समझे, उसकी अगुवाई को ना लें। आवाज का सुनने का मतलब, मैं हमेशा कहता हूं, ये ना सोचे कि परमेश्वर आके शब्दों में आपसे कुछ बोलेगा। हो भी सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई देता है, हमसे बात करता है, हमको सेटिस्फाइड करता है। वो हमारे जीवन में हर रोज होना जो है बहुत अति आवश्यक है। और वो हम देखते हैं कि शमूएल के जीवन में हुआ। जब शमूएल के जीवन में हो सकता है प्रियो, तो मेरे और आपके जीवन में भी वो हो सकता है। जब शमूएल एक मनुष्य होके उसको पा सकता है, तो मैं और आप जो हैं वो शमूएल से अधिक खास हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुले हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार और आशीष मिली है। मैं और आप शमूएल से बहुत खास हैं। इसलिए मेरे और आपके जीवन में ये क्रम शमूएल से भी और अधिक बढ़ना चाहिए, और हमको सुनने के कान परमेश्वर ने दिए हैं कि हम पूरे समय उसकी आवाज को सुन सकें। वापस हम पहले शमूएल में आ जाएंगे और उसके 10वें अध्याय में हम देखते हैं, 10वें अध्याय की 9वीं आयत में हम देखते हैं कि जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसका मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हो गए। जैसा मैंने शुरू में बताया कि शमूएल ने शाऊल को वो बातें बता दी जो तुरंत होने वाली थी। एक ही दिन के अंदर जो है सारी चीजें शाऊल के जीवन में पूरी हो जाती। एक ही दिन में शाऊल के जीवन में सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। यानी कि शमूएल ने झूठ नहीं बोला था, शमूएल ने मनगढ़ंत नहीं बोला था, क्योंकि शमूएल ने परमेश्वर की आवाज सुन के बोला था, और परमेश्वर जो बोलता है वो होता जरूर है। और क्योंकि परमेश्वर ने बोला था, हम देखते हैं उसी दिन वो शाऊल के जीवन में पूरा हो जाता है। अब 9वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक मैं आप लोग के सम्मुख नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि 9वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक इन आयतों में जो जो शमूएल ने कहा था वो सब घटनाएं घट जाती हैं। उन्हीं सारी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है कि शाऊल जो है कैसे आगे बढ़ता, कौन मिलता, जैसा जैसा शमूएल ने बोला था वैसा वैसा वो घटनाएं घटती हैं और वो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। उसके बाद हम इसकी 17वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक पढ़ेंगे। 17वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा है, हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इजरायली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब ना मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा,
क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए, और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ, और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिख कर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया। बस बस यहाँ पर हम देखते हैं कि अब शमूएल और शाऊल की मुलाकात तो हो गई है, और शमूएल ने शाऊल को जो जो करना था उसको उसका अभिषेक कर दिया तेल डाल के। और शमूएल ने शाऊल को बता दिया कि परमेश्वर ने तुमको राजा होने के लिए चुना है, और जो भी चीज़ें करना थी परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा जो था शाऊल के जीवन में करवा दी। जो भविष्यवाणियाँ शमूएल ने बोली थी वो शाऊल के जीवन में वो भविष्यवाणियाँ दूसरे दिन ही पूरी हो गई। शाऊल जो था बदल गया, और शाऊल नबूवत करने लगा, और शाऊल जो था वो इस प्रकार चुन लिया गया, अलग हो गया। वो अपनी गद्दियों को ले लिया होगा, अपने पिता के घर चला गया होगा। अब दूसरी बात, शुरू में हमने पढ़ा था कि इज़राइल के लोगों ने शमूएल से राजा की मांग की थी कि हमको भी एक राजा चाहिए, दूसरी अन्य जातियों के समान हमको भी एक राजा चाहिए। और ये बात हमने पढ़ी थी कि ये बात परमेश्वर को और शमूएल को दोनों को बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि परमेश्वर इज़राइल का राजा बन के चलना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि मैं इनका राजा हूं, मैं इनको लेके चलूंगा, लेकिन इनने मनुष्य की रीति से, अन्य जातियों की रीति से इस बात को देखते हुए बोला कि हमको भी एक राजा चाहिए। और ये बात परमेश्वर को और शमूएल को बहुत बुरी लगी थी। फिर भी परमेश्वर ने शमूएल को बोला था कि नहीं, इनने राजा मांगा है, मैं इनको एक राजा दूंगा। और इस प्रकार परमेश्वर ने शमूएल को शाऊल को दिखाया और शाऊल को चुन लिया। अब परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया है, ये बात सिर्फ परमेश्वर जानता और शमूएल जानता है। परमेश्वर ने शाऊल को राजा के रूप में चुन लिया है, ये बात सिर्फ परमेश्वर जानता है और शमूएल जानता है। अब शमूएल को ये बात इज़राइलियों को बताना है। अब शमूएल को सब इज़राइलियों को बताना था कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना है, पर इस बात पर इज़राइली विश्वास नहीं करते। अगर शमूएल जाके बोलता कि देखो परमेश्वर ने ये व्यक्ति को मुझे बताया है, इसको चुना है, तो इज़राइली जो थे वो विश्वास नहीं करते, कहते कि तुमने अपने मनपसंद कोई आदमी को ढूंढ लिया है। ऐसा क्यों था? क्योंकि इज़राइली लोग जो थे वो इतने परमेश्वर में मैच्योर नहीं है। इज़राइली लोग जो थे इस बात को नहीं जानते थे कि परमेश्वर का रिश्ता शमूएल के साथ कैसा है। बेशक शमूएल जिन भविष्यवाणियों को बोलता था, शमूएल जिन बातों को बताता था, उसको इज़राइली मानते थे, लेकिन जब राजा के चुनाव की बात आती तो ये लोग शमूएल पे यकीन नहीं करते, क्योंकि दोनों का आत्मिक स्टेटस फर्क था। कई बार हमारे जीवन में यह आत्मिक स्टेटस जो है वो आड़े आता है। कई बार हम कई वचनों को सुनते हैं परमेश्वर के दासों से, और हमको लगता है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये बात ऐसे कैसे हो सकती है, और हमको शक, शैतान जो है शक पैदा करता है। वही चीज़ जो है हम यहाँ इज़राइलियों के जीवन में देखते हैं कि इज़राइलियों के जीवन में एक शक आ जाता। इसलिए जो था शमूएल उनके सामने क्या करता है, कहता आओ अपन चिट्ठी डालेंगे, गोत्र गोत्र के नाम, कुल कुल के नाम, परिवारों के नाम चिट्ठी डालेंगे, और चिट्ठी जब डालेंगे जिसके नाम चिट्ठी निकलेगी वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा होगा। ये बात जो थी उन सबको समझ में आती कि हाँ जो हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और हम देखते हैं कि उसने चिट्ठियां डलवा दी। सबसे पहले इज़राइल के 12 गोत्र थे, उसने चिट्ठी डलवाई कि इन 12 गोत्रों में से किसका नाम परमेश्वर सिलेक्ट करता है। तो 12 गोत्रों में से परमेश्वर की जो चिट्ठी है वो बिन्यामीन के नाम आई, बिन्यामीन के गोत्र के नाम आई। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर बिन्यामीन के गोत्र के नाम पे चिट्ठियों को डाला तो मतरी के नाम चिट्ठी आई, चिट्ठी निकली। फिर
कुल यानी कि उनके घराना, उनका परिवार के नाम पे चिट्ठी डाली गई कि बिन्यामीन के गोत्र से, मत्री के कुल से, बत्री के जो खानदान है उससे, उसके बाद उससे और छोटे पे गए परिवार में, तो फिर कुल की चिट्ठी जो है कीश के पुत्र शाऊल के नाम निकलती है। यानी कि परमेश्वर ने जो बात शमूएल और शाऊल को बता दी थी वही काम यहाँ हो रहा है, लेकिन इन लोगों के विश्वास के द्वारा। इसलिए बाइबल में लिखा है जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा तेरे साथ होगा। परमेश्वर सीधा इनको एक शब्द बोल सकता था, एक शॉर्टकट था, मैंने तुम्हारे लिए शाऊल को चुना है, लेकिन इस बात को ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर को बहुत सारी चीजें मेरे और आपके जीवन में गोल घुमा फिरा के पहुंचाना पड़ती हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में उतने मैच्योर नहीं हैं। मैच्योर कुछ लोग होते हैं, इस भीड़ में शमूएल था। क्या आपकी कलीसिया में आप ऐसे मैच्योर हैं कि परमेश्वर आपको सीधा उस चीज को बता सकता है? क्या आपने अपने जीवन को इस प्रकार से बनाया है कि परमेश्वर आपको एक आत्मिक मैच्योरिटी में नापता है? यदि नहीं है तो ये बात हमारे लिए एक सबक है कि हम इजरायलियों के समान ना बने, लेकिन इजरायलियों में से एक शमूएल के समान बने। जिस प्रकार परमेश्वर ने शमूएल को डायरेक्ट बता दिया, जैसी शमूएल के सामने शाऊल आया था, पिछले समय में हम 9वें अध्याय में पढ़ रहे थे कि जैसे ही शमूएल के सामने शाऊल आया था, परमेश्वर ने कहा देख, ये देख रहा है ना, ये है वो, कोई इधर उधर की बात नहीं। क्यों परमेश्वर डायरेक्ट शमूएल को बोल पाया? क्योंकि शमूएल परमेश्वर को समझता था और परमेश्वर जो था वो शमूएल को समझता था। डायरेक्ट बात। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? परमेश्वर ने चुना है तो क्या, पहले गोत्रों के नाम चिट्ठी डाली है, फिर कुलों के नाम चिट्ठी जा रही है, परिवारों के नाम चिट्ठी डाली जा रही है, उसमें से निकल के आ रहा है। कितना समय को गोल घुमा के वो चीज सामने आ रही है। मैं और आप अपने जीवन में बहुत सारी चीजें शॉर्टकट में सीधे ले सकते हैं, लेकिन हम जब मैच्योर नहीं होते, परमेश्वर में परिपक्व नहीं होते, तो परमेश्वर को मजबूरी में घुमा फिरा के एक बच्चे के समान मुझको और आपको सिखाना पड़ता है। प्रियो, हम अब उस बचपने से बाहर निकलें, हम उस आत्मिक मैच्योरिटी में आए जहां पर हम परमेश्वर से सीधे बात कर सके। यहाँ पर शमूएल जानता था कि इन इजरायलियों को किस प्रकार विश्वास दिलाना है, और इसलिए उसने चिट्ठी उठाई, क्योंकि वो ये भी जानता था कि चिट्ठी प्रभु जो है वो शाऊल के नाम निकालेगा। यहाँ पे शमूएल का भी विश्वास देखिए कि शमूएल को ये डर नहीं है कि शाऊल का तो मैंने अभिषेक कर दिया है, कहीं चिट्ठी किसी और के नाम निकल गई तो क्या होगा। ऐसा शमूएल नहीं सोच रहा है, क्योंकि शमूएल क्या कर रहा है वो शमूएल को पता है। शमूएल क्या कर रहा है वो शमूएल को पता है। मेरे और आपके जीवन में मैं और आप क्या कर रहे हैं, वी शुड नो दैट। हमको वो मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमेशा हमको पता होना चाहिए, मैं अगर परमेश्वर के वचन को लेके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके अगर मैं चल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं वो मुझे मालूम होना चाहिए। शमूएल को मालूम था कि वो ये चिट्ठी क्यों डलवा रहा है, और शमूएल को ये भी मालूम था मैं ये चिट्ठी इन लोग की छोटी समझ के कारण डलवा रहा हूं, लेकिन चिट्ठी नाम तो शाऊल के ही आएगी। नीति वचन में हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन उसका निकलना परमेश्वर की ओर से होता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी जो है परमेश्वर इस बात को मेरे और आपके जीवन में चाहता है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप परमेश्वर के साथ एक डायरेक्ट संबंध को रखें, मैं और आप परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को रखें, मैं और आप परमेश्वर के साथ एक आत्मिक मैच्योरिटी में बढ़ें, और मैं और आप अपने कानों को खुला रखें कि परमेश्वर की आवाज़ को हमेशा सुनते रहें। और इसके 23वीं 24वीं आयत में हमने देखा कि जब ऐसे निकल के आता है तो वो सब के सब आनंदित हो जाते हैं और शाऊल को राजा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। उसको कहते हैं राजा चिरंजीव रहे, और उसको आनंदित हो जाते हैं कि परमेश्वर ने हमको एक राजा दे दिया।
परमेश्वर ने राजा तो पहले से दे दिया था, शमूएल को पता था, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था। मेरे और आपके जीवन में प्रियो, हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमसे घुमा फिरा के डील ना करे। हम परमेश्वर के सामने घूमने फिरने वाले विश्वासी ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख सीधे आने वाले विश्वासी बने। आज के इस चीज में इन 3-4 बातों को हमने सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा व्यक्तिगत आराधना या व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सम्मुख व्यक्तिगत रीति से आना, उसके सम्मुख खड़े रहना और अपने उस छुटकारे और उस उद्धार को हासिल करना, व्यक्तिगत बातचीत करना, परमेश्वर की सुनना। उसके बाद हमने सुना, देखा कि शमूएल का स्टेटस जो बचपन में था वो बुढ़ापे तक बना रहा और बढ़ता ही गया। मेरे और आपके जीवन में मैं और आप इस बात को सोच के देखें कि मेरा और आपका आत्मिक स्टेटस, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन बपतिस्मा लिया, कलीसिया में जुड़ गए, उस दिन से आज तक क्या हम उसी स्टेटस में चल रहे हैं? आज तक हम क्या वैसे ही बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या हमारा स्टेटस अब कुछ बढ़ गया है? अब हम कुछ परमेश्वर में मैच्योर हो गए। कल जो परमेश्वर हमें दिखाता था, आज उससे ज्यादा कुछ दिखा रहा है कि नहीं? यदि नहीं है तो हमको जरूरत है मेहनत करने की। यदि नहीं है तो हमको जरूरत है व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ और अधिक बिताने की, परमेश्वर के साथ और अधिक जुड़ने की। उसके बाद हमने देखा कि हमारे उस तिमोती में हमने पढ़ा कि उस चीज को दृढ़ता से पकड़े रहना, उस चीज में दृढ़ रहना, कलीसिया में किस प्रकार परमेश्वर ने हमको रखा है, उस विश्वास को अंत तक दृढ़ता से थामे रहना मेरे और आपके लिए जरूरी है। और उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार इजराइलियों के मैच्योर ना होने के वजह से गोल घुमा के बात को लाया, लेकिन शमूएल को उसने सब कुछ बताया। मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर गोल घुमा के बात को ना लाए, लेकिन सारी चीजों को शमूएल के समान पहले से बताने वाला परमेश्वर हो। हम इन बातों को समझें, हम इन वचनों को जो आज हमने सुना है ध्यान पूर्वक समझें, देखें, इस पे मनन करें और कोशिश करें कि हमारा जीवन जो है इजराइलियों के समान नहीं, लेकिन शमूएल की हर बात पर, हर जगह पे जो हमने गवाही सुनी है, उस गवाही के समान हम शमूएल जैसा जीवन बिताएं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। इस सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये समय दिया कि प्रभु हम आके आपके वचनों की छांव में बैठ के आपके वचनों से मनन करने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं शमूएल के जीवन के लिए। जब जब हम शमूएल के बारे में पढ़ते हैं प्रभु जी, कितना अधिक प्रभु आपने उसको इस्तेमाल करा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो बचपन से उसने सुना और प्रभु वो सुनता रहा। प्रभु जी, आज हमारे बीच में जितने भी विश्वासी जन उपस्थित हैं, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी दया चाहते हैं। यदि प्रभु किसी की व्यक्तिगत संगति टूटी हुई है, तो आज यीशु मसीह के नाम से वो व्यक्तिगत संबंध जुड़ जाए, वो प्रभु जी परिपूर्ण हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु आपके लिए वो खड़ा रह के सुनने को तैयार हो जाए, उसको सुनने के कान दिए जाएं प्रभु, कि वो आपके वचनों को सुन सके। प्रभु, हम एक एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, शमूएल के समान वो अपने जीवन के हर पड़ाव में आपको सुनते चले जाएं प्रभु जी। और प्रभु जी, यूं ही नहीं लेकिन डिटेल में सुनते चले जाएं। जो प्रभु जी वो विश्वास, जो दृढ़ता, जो उद्धार उनने अपने जीवन में पाया है प्रभु जी, वो अपने जीवन में उसको दृढ़ता से थामे रहने वाले विश्वास में बन जाएं। हर विश्वासी के लिए प्रार्थना, अपने विश्वास को, अपने उद्धार को, अपनी परिपक्वता को वो यीशु मसीह के नाम से दृढ़ता से थामना सीख जाए। शैतान उसको किसी भी रीति से उनके हाथ से चुराने ना पाए, गिराने ना पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं, हर विश्वासी शमूएल के समान परमेश्वर के सीधे सामने जाने वाला हो सके, परमेश्वर से सीधे बात करने वाला हो सके। हम इजराइलियों के समान भटकाव के जीवन में, अपनी इच्छाओं के जीवन में ना जिए,
लेकिन इजराइल शमूएल के समान प्रभु जी सीधी बात आपसे लेने वाले हो सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना। एक ऐसा आत्मिक जागृत जीवन प्रभु इन हर विश्वासियों को आप प्रदान करें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज से हर विश्वासी प्रभु जी आप में सतर्क और सजग हो जाए प्रभु जी, और प्रभु जी तैयारी की आत्मा से आप में भरपूरी से आगे बढ़ता जाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। एक एक विश्वासी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आपने प्रार्थना को सुन लिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।